तो आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। क्या इस्लाम की सबसे अहम दुआ सूरे अल फातिहा अपने आप में बिल्कुल अनोखी है, या फिर क्या इसमें वो बुनियादी सच्चाइयां हैं जो मानवता हमेशा से अलग-अलग धर्मों और भाषाओं में दोहराती आई है? जी। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं। हाँ, ये स्रोत सूरे अल फातिहा के हर हिस्से को देखते हैं, उसके मूल विचारों को और यहाँ तक कि उसके एक एक शब्द को भी। और फिर उसकी तुलना करते हैं दुनिया के बड़े धर्मों से, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सभी से। हमारा मिशन सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है कि देखो यहाँ ये एक जैसा है, वहाँ वो एक जैसा है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि इन समानताओं के पीछे है क्या। क्या ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये दिखाता है कि अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसे आध्यात्मिक विचार, मतलब आर्केटाइप्स, उभरते हैं। हाँ, अच्छा। हम अल-फाका में इन्हीं आर्केटाइप्स को ढूंढेंगे। पहले बड़े विचारों की तुलना करेंगे और फिर एक एक शब्द की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि सूरा अल फातिहा सिर्फ 7 आयतों में एक एक पूरा नजरिया पेश करती है। इसके मूल विषय है परमेश्वर दयालु है, सारी प्रशंसा सिर्फ एक ईश्वर के लिए है, वो सभी जहानों का पालनहार है और वो हिसाब के दिन का मालिक है। हाँ, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मिले। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क सामने आता है। स्रोत कहते हैं कि किसी भी दूसरी प्रार्थना को अगर अल फातिहा के बराबर होना है तो उसमें ये 4 बातें होनी जरूरी हैं। 4 बातें कौन सी? 1. परम शक्ति की धारणा। 2. उसकी प्रशंसा और उसके आगे समर्पण। 3. एक नैतिक कानून और जवाबदेही का विचार। और चौथा? और चौथा, उस शक्ति से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। ठीक है, तो ये हमारा पैमाना हुआ। इस पैमाने पर दूसरे धर्मों की प्रार्थनाएं कहाँ खड़ी होती हैं? हमारे अध्ययन के मुताबिक सबसे करीबी मिसाल शायद ईसाई धर्म से है। हाँ, ईसाई धर्म की जो प्रभु की प्रार्थना है, मतलब द लॉर्ड्स प्रेयर, उसे अल फातिहा का सबसे करीबी संरचनात्मक समकक्ष कहा गया है। अच्छा। समानताएं बहुत साफ हैं। जैसे प्रार्थना में कहा जाता है, हैलोड बी थाई नेम, मतलब तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये तो सीधे सीधे अल्हम्दुलिल्लाह यानी सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है के भाव से जुड़ता है। बिल्कुल। और आर फादर इन हेवन, यानी हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, ये रब अल आलमीन या सभी जहानों के पालनहार की धारणा से बहुत मिलता जुलता है। एक पालनहार का विचार जो सबसे ऊपर है। सही। इसी तरह ताई किंगडम कम, यानी तेरा राज्य आए, ये मालिक ही यौमुद्दीन या हिसाब के दिन का मालिक की धारणा को दिखाता है। यहाँ मुझे एक सवाल है, क्या तेरा राज्य आए ये भविष्य में एक आदर्श व्यवस्था की कामना जैसी लगती है, जबकि हिसाब के दिन का मालिक एक अंतिम न्याय की बात करता है। ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपरी तौर पर ये अलग लगते हैं, लेकिन दोनों के मूल में एक ही विचार है। वो विचार है भविष्य में होने वाले एक परम इंसाफ की उम्मीद। एक ऐसा समय जब सब कुछ सही हो जाएगा और दैवीय इच्छा पूरी होगी। तो इस नजरिए से ये दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात समझ में आई। और सबसे सीधी समानता तो शायद आखिर में है। हाँ, प्रार्थना का वो हिस्सा जहां कहा गया है लीड अस नॉट अस्ट्रे, मतलब हमें भटकाव में ना ले जा, वो सीधे सीधे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा कि गुहार से मिलता है। ये वाकई में एक बहुत करीबी संरचना है। ईसाई धर्म से ये समानताएं तो वाकई चौंकाने वाली हैं, खासकर द लॉर्ड्स प्रेयर के साथ। इससे मेरे मन में सवाल उठता है कि यहूदी धर्म में, जो इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के बुनियाद में है, क्या वहां भी ऐसी ही कोई एक केंद्रीय प्रार्थना है? वहां कोई एक प्रार्थना तो नहीं है जिसमें ये सब कुछ हो, लेकिन अगर हम शेमा इज़राइल और भजन संहिता 145 को मिला दें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। अच्छा, कैसे? शेमा यहूदी धर्म का मूल मंत्र है जो एक ईश्वर के सिद्धांत पर जोर देता है। सुनो ए इज़राइल, हमारा ईश्वर एक ही है। ये इय्याक नअबुदु यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं कि विचार जैसा हुआ? बिल्कुल। और प्रशंसा और दया का भाव हमें भजन संहिता 145 में मिलता है। वहां ईश्वर को बार बार दयालु और कृपालु कहा गया है, जो सीधे तौर पर अर रहमान अर रहीम से मिलता है। और हिसाब का दिन? हिसाब के दिन के लिए वहां यौम हदीन का जिक्र है।
और जहां तक सीधे रास्ते की बात है तो यहूदी परंपरा में तौराह को ही वो सीधा रास्ता माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात जो हमारी स्रोत बताते हैं, जैसे मुसलमान हर नमाज में अल फातिहा पढ़ते हैं, वैसे ही यहूदी रोज शीमा का पाठ करते हैं। जी, ये दिखाता है कि ये विचार अपनी अपनी परंपराओं में कितने केंद्रीय हैं। अब अगर हम पूरब की ओर चलें तो हिंदू धर्म में ये विचार कैसे मिलते हैं? हिंदू धर्म में हमारे स्रोत ईशावासी उपनिषद के पहले मंत्र का जिक्र करते हैं। ईशावासी मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इसका अर्थ है इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलायमान है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। हाँ, और ये रब्बुल आलमीन यानी सभी जहानों के पालनहार की धारणा से बहुत गहराई से मेल खाता है। और समर्पण का भाव, मतलब ईया का नाबुदू, ईश्वर के प्रति भक्ति या समर्पण का भाव यहाँ भी केंद्रीय है। और रित या धर्म का मार्ग ही सिरात अल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते का विचार है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। वो क्या है? उपनिषद ईश्वर की अनुभूति पर, मतलब रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। उस परम सत्य को जान लेना ही मंजिल है। अच्छा। जबकि अल सात्याह ईश्वर के साथ एक संबंध और उसकी आज्ञाकारिता, मतलब रिलेशनशिप एंड ओबीडियंस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक में मंजिल पर ज्यादा जोर है और दूसरे में रास्ते और उस रास्ते पर चलाने वाले साथी पर। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन एक मिनट, अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। वहां तो मेरा मतलब वहां सृष्टिकर्ता ईश्वर की धारणा ही नहीं है। तो फिर प्रशंसा, समर्पण और एक पालनहार की बात वहां कैसे लागू हो सकती है? ये तो पूरी तरह से अलग होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ सीधी बराबरी नहीं हो सकती, और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं। हमें यहाँ कार्यात्मक, मतलब फंक्शनल समानता देखनी होगी। फंक्शनल समानता? हाँ, सवाल ये नहीं है कि कौन मार्गदर्शन दे रहा है, बल्कि ये है कि क्या मार्गदर्शन दे रहा है और हम किसके प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, तो इस नजरिए से क्या समानताएं हैं? बौद्ध धर्म का मूल सूत्र है त्रिरत्न। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। यहाँ मार्गदर्शन की तलाश, मतलब सीकिंग गाइडेंस, धम्म यानी ब्रह्मांड के नियम की शरण लेने के बराबर है। सीधा रास्ता यहाँ अष्टांगिक मार्ग है। और नैतिक जवाबदेही? वो कर्म का सिद्धांत है जो हर हाल में अपना फल देता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ ईश्वर केंद्रित मार्गदर्शन की जगह कानून केंद्रित मुक्ति ने ले ली है। पारसी धर्म का जिक्र भी हुआ था, जो दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। वहां ये विचार कैसे दिखते हैं? हाँ, और वहां भी बहुत गहरी समानताएं हैं। पारसी धर्म की सबसे पवित्र प्रार्थनाओं में से एक, अहुना वैरिया में, ईश्वर अहुरा मज़दा को रब की तरह ही एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता और पालनहार के रूप में देखा गया है। और सीधे रास्ते का विचार? सिरात अल मुस्तकीम का सबसे करीबी रूप वहां आशा का सिद्धांत है, मतलब सत्य, व्यवस्था और ब्रह्मांड का दैवीय नियम। आशा के रास्ते पर चलना ही सही जीवन है। और न्याय का दिन? वो विचार तो और भी साफ है। चिन्वत पुल की धारणा, जिसे हर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर पार करना होता है। अच्छे लोगों के लिए ये पुल चौड़ा हो जाता है और बुरों के लिए तलवार की धार जैसा। ये तो मालिकी यौमुद्दीन का एक बहुत ही स्पष्ट और तस्वीरी रूप है। तो अब तक हमने बड़े विचारों की तुलना की है, लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम सिर्फ विचारों पर नहीं बल्कि अल फातिहा के एक एक शब्द और उसकी गूंज पर नजर डालते हैं जो दूसरी परंपराओं में मिलती है। और यहाँ हमारा मकसद ये दिखाना नहीं है कि किसी ने किसी की नकल की है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक ही सार्वभौमिक आध्यात्मिक विचार अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में प्रकट होता है। जैसे एक ही पानी अलग अलग बर्तनों में अलग अलग आकार ले लेता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी शब्द से, अल्लाह। अल्लाह यानी एक पूर्ण और एकमात्र सत्य। इसकी प्रतिध्वनि हमें वेदों में निर्गुण ब्रह्म के रूप में मिलती है। वो सत्य जो किसी गुण या रूप से परे है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। सही। यहूदी धर्म में इसे यहोवा यानी YWHW कहा गया है। वो नाम जिसे लिया नहीं जाता क्योंकि वो मानवीय समझ से परे है। और पारसी धर्म में अहुरा मज़दा भी उसी एक परम शक्ति की ओर इशारा करता है। तो मतलब नाम अलग अलग हैं, लेकिन इशारा उसी एक परम अनकही शक्ति की तरफ है। अब उन दो शब्दों पर आते हैं जो अल्लाह के बाद तुरंत आते हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। दोनों का मतलब दयालु है, पर हमारे स्रोत इनमें क्या फर्क बताते हैं? ये बहुत सूक्ष्म अंतर लगता है। ये बहुत गहरा फर्क है। स्रोत के अनुसार अर्रहमान वो सार्वभौमिक बिना शर्त वाली दया है जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, चाहे कोई उसे माने या ना माने।
इसे ईसाई धर्म में अगापे यानी अनकंडीशनल लव और वैदिक परंपरा में करुणा के बराबर देखा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी एक तरह की रहमत जो बस है। जैसे सूरज की रोशनी, वो ये नहीं देखती कि नीचे कौन खड़ा है, वो बस सब पर पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही अर्रहीम वो दया है जो एक संबंध पर आधारित है। ये किसी के कर्म, विश्वास या पुकार के जवाब में मिलती है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा। इसे यहूदी परंपरा में हिसेद और ईसाई धर्म में ग्रेस कहा गया है। वाह। तो एक दया अस्तित्व का हिस्सा है और दूसरी एक व्यक्तिगत अनुभव। ये फर्क तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। अब बात करते हैं रब अल आलमीन की, यानी सभी जहानों का पालनहार। यहाँ रब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि लगातार पालने वाला, विकसित करने वाला और किसी चीज को उसकी पूर्णता तक ले जाने वाला है। यही विचार हमें वेदों में प्रजापति के रूप में मिलता है, जो सृष्टि का पोषण करते हैं। यहूदी धर्म में अडोनाई और ग्रीक में किरियोस भी इसी पालनहार के भाव को दर्शाते हैं। और आलमीन यानी सभी जहानों का क्या? ये बहुवचन है। ये विचार भी बहुत पुराना और सार्वभौमिक है। जैसे वेदों में कई लोक का जिक्र है, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। हिब्रू में ओलामोत का मतलब भी कई दुनियाओं या युगों से है। ये तो कमाल है। मतलब मल्टीवर्स या कई ब्रह्मांडों का आइडिया कोई आज का नहीं है, बल्कि इन प्राचीन ग्रंथों में पहले से मौजूद है। बिल्कुल। ये बताता है कि परम शक्ति सिर्फ हमारी दुनिया तक सीमित नहीं है। अब आते हैं मालिकी यौमद्दीन पर, हिसाब के दिन का मालिक। हमने इसकी कुछ झलक तो पहले देखी थी, लेकिन ये विचार कितना सार्वभौमिक है। बहुत ज्यादा। कर्मों का फल भुगतना ही होगा। ये विचार लगभग हर बड़ी सभ्यता की नींव में है। वेदों में इसे कर्म फल का अटूट सिद्धांत कहा गया है। पारसी धर्म में चिन्हवत पुल की धारणा है। प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद दिल को एक तराजू पर तोलने की रस्म थी, ये देखने के लिए कि वो सत्य के पंख के बराबर हल्का है या पापों से भारी। और ईसाई धर्म में जजमेंट डे का सिद्धांत तो है ही। जी। तो एक तरह से ये हमारी अंतरात्मा में बसा हुआ एक यूनिवर्सल आइडिया है कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा और हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। ये समाज को एक नैतिक ढांचा देता है। सही कहा। और आखिर में वो प्रतीक जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सिरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। एक सीधा रास्ता। ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी। ये भी एक सार्वभौमिक प्रतीक है, एक आदर्श जीवन पथ का विचार। वेदों में इसे ऋत मार्ग यानी सत्य और ब्रह्मांड व्यवस्था का मार्ग कहा गया है। अच्छा। बौद्ध धर्म में इसे मग्ग और चीनी दर्शन में इसे दाओ कहा गया है। ये सभी एक ऐसे आदर्श जीवन पथ की ओर इशारा करते हैं जो भटकाव से मुक्त हो, जो सीधा हो और जिस पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। और अगर सीधा रास्ता है तो इसका मतलब भटका हुआ रास्ता भी होगा। क्या गलत रास्ते के बारे में भी इसी तरह के सार्वभौमिक विचार हैं? बिल्कुल। भटकाव या गलत रास्ते के लिए भी हर संस्कृति में शब्द हैं। जैसे वेदों में अधर्म है, ग्रीक दर्शन में ह्यूब्रिस शब्द है जिसका मतलब है अहंकार से पैदा हुआ विद्रोह, जो इंसान को सही रास्ते से भटका देता है। और अल फातिहा में जिन्हें मगदूब यानी जिन पर गजब हुआ और दाल्लीन यानी जो भटक गए कहा गया है, वे इन्हीं सार्वभौमिक भटकावों को दर्शाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरे पड़ताल से जो तस्वीर उभरती है वो वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ अल फातिहा इतनी विशिष्ट और इस्लामी लगती है और दूसरी तरफ उसके एक एक विचार और शब्द की जड़ें पूरी मानवता के इतिहास में फैली हुई हैं। स्रोत के अनुसार इसका मतलब यह है कि सूरा अल फातिहा मानवता की उस मूल प्रार्थना का सबसे शुद्ध, संरक्षित और अंतिम रूप है जिसे इंसान हमेशा से जानता आया है। और इसका क्रम भी सार्वभौमिक और तार्किक है। प्रशंसा, समर्पण, मार्गदर्शन और जवाबदेही, ये क्रम अपने आप में बहुत तार्किक लगता है। आप पहले उस परम शक्ति की महानता को स्वीकार करते हैं, फिर उसके सामने खुद को समर्पित करते हैं, फिर उससे सही रास्ता दिखाने की गुजारिश करते हैं और आखिर में उस जवाबदेही का एहसास करते हैं जो उस रास्ते पर चलने के साथ आती है। हाँ, और हमारे स्रोत इस बात को समझाने के लिए कुरान की एक आयत का भी हवाला देते हैं जिसमें कहा गया है, और कोई कौम ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई चेतावनी देने वाला न गुजरा हो। अच्छा। इसी से ये समझाया गया है कि ये समानताएं क्यों मौजूद हैं, क्योंकि संदेश का मूल स्रोत एक ही है, भले ही समय और संस्कृति के साथ उसके रूप बदलते गए हों। अल फातिहा को उस मूल संदेश का सबसे स्पष्ट और संरक्षित रूप माना गया है। आज की ये चर्चा एक बहुत गहरे विचार पर जाकर खत्म होती है।
अगर बुनियादी सवाल जैसे कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जीना चाहिए और मेरा अंत क्या है, और उनके जवाब इतने सार्वभौमिक हैं और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, तो फिर अलग-अलग धर्मों और परंपराओं की क्या भूमिका रह जाती है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि ये विशिष्ट परंपराएं उन सार्वभौमिक सच्चाइयों को समझने में हमारी मदद कैसे करती हैं या कभी-कभी शायद हमारे लिए बाधा बन जाती हैं।